अगर कल की मूवी देखने जा रहे हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देख के जाना, वरना थिएटर में बैठे रहोगे और सोचते रहोगे कि आखिर कहानी चल क्या रही है। तो कल की मूवी की कहानी आप सबको ट्रेलर देख के लगभग पता ही चल चुकी होगी। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि कल की जो है वो भगवान विष्णु का एक 10वां अवतार है। भगवान विष्णु जब जब बुराई बढ़ती है तब तक अवतार लेकर इस धरती को बुराइयों से और राक्षसों से मुक्त करते हैं। इससे पहले भगवान विष्णु राम, कृष्ण, परशुराम 12 अवतार, ये सारे अवतार ले चुके हैं। और कहा जाता है कि कलयुग में जब कलयुग अपनी चरम पर होगा, बुराई सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी होंगी, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। तो कल्कि के अवतार के बारे में कहा जाता है कि जो कल्कि का अवतार पैदा होगा वो संभाला गांव में पैदा होगा, और उनके पिता होंगे जो विष्णु यशस्य, और सुमित्रा उनकी माता होंगी। और कहा जाता है कि जब कल्कि अपनी एंट्री लेंगे तो वो एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और हाथ में तलवार लिए हुए। ये तलवार अच्छे से अच्छे राक्षस और बुराइयों का खात्मा कर सकती है। और ये भी कहा जाता है कि जब कल्कि बच्चे होंगे या फिर बड़े हो रहे होंगे तब उनको जो शस्त्रों और शास्त्रों की ट्रेनिंग देंगे वो परशुराम के द्वारा दी जाएगी। और परशुराम भी भगवान विष्णु के अवतार ही माने जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब कलयुग में कल्कि अवतार आएगा तो उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ेगी और उनकी मदद करेंगे 7 चिरंजीवी। हमारे इतिहास में 7 चिरंजीवी बताए गए हैं। चिरंजीवी मतलब होता है कि वो लोग जो अमर हैं या लगभग अमर हैं, यानी कि जो वक्त के अंत तक रहने वाले हैं। इन 7 चिरंजीवियों में सबसे पहले आते हैं हनुमान जी। हनुमान जी का परिचय देने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े सेवक हैं, उनके सबसे बड़े भक्त हैं, और सभी हनुमान जी के बारे में जानते हैं। दूसरे आते हैं महाबली, जिनको भगवान विष्णु के ही एक अवतार जिसका नाम वामन अवतार है, उसने खुश होकर एक वरदान दिया था कि आप वक्त के अंत तक राज करते रहेंगे। तीसरा आते हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य जो है उनका संबंध महाभारत से है कि जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध खत्म हो गया था तब कौरवों की तरफ से 3 ही योद्धा बचे थे, जिनमें से एक थे कृपाचार्य। और चौथे नंबर पर जो चिरंजीवी आते हैं वो विभीषण हैं। जब भगवान श्री राम ने अपने विष्णु अवतार में आकर विभीषण को वरदान दिया था कि तुम सबको राज्य करते रहोगे और सबको रास्ता दिखाते रहोगे अच्छाई का, तो तुम वक्त के अंत तक राज करोगे। उसके बाद जो आते हैं 5वें, वो वेद व्यास जी आते हैं, जिनका रेफरेंस, जिन्होंने आपकी महाभारत लिखी भी है। तो वेद व्यास को भी वक्त के अंत तक जीने का वरदान प्राप्त है। छठे नंबर पर परशुराम जी आते हैं, जिन्होंने कई बार क्षत्रियों का सफाया करा है और वही कल्कि के टीचर बनेंगे। और 7वें नंबर पर आते हैं जो कल की मूवी में आपको देखने को मिलते हैं, अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर जो है वह है अश्वत्थामा। अब बात करते हैं अश्वत्थामा की कहानी की। जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों पांडवों के बीच युद्ध में जो 3 योद्धा बचे थे उसमें से कृपाचार्य मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और दूसरे जो योद्धा बचे थे वो थे अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य जो है वो कौरवों और पांडवों के गुरु थे, और जो महाभारत में कौरवों की तरफ से 3 महारथी लड़े थे, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, तो उनमें से एक थे। द्रोणाचार्य को हराना लगभग नामुमकिन था। द्रोणाचार्य ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी ताकि उन्हें शिव के जैसा तेज वाला और साहस वाला एक पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। कहा जाता है कि जो आपकी देहरादून में एक तपेश्वर मंदिर है, वहाँ पर एक गुफा है, वहाँ अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। और आप अगर सहस्त्रधारा की तरफ जाओगे तो वहाँ रास्ते में वह गुफा पड़ती है जहाँ द्रोणाचार्य ने तपस्या करी थी भगवान शिव की। तो अश्वत्थामा को 11 रुद्रों में से एक बताया जाता है। अश्वत्थामा जब पैदा हुए थे, तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता है, लेकिन जब अश्वत्थामा पैदा हुए थे तो उनके मुख से घोड़े के हिनहिनाहट की आवाज़ आई थी, तो इसीलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया था। अश्वत्थामा जब पैदा हुए थे तो उनके सर पे एक मणि थी। बताया जाता है कि ये मणि उन्हें बहुत सारी बीमारियों से, बुढ़ापे से, दुख से, भूतों से, प्रेतों से और हथियारों से सुरक्षा प्रदान करती थी। मतलब ये उन्हें एक तरह से अमर बनाती थी और अविजयी बनाती थी। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य को मारना बहुत ही मुश्किल पड़ गया था, और अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। तो बताया जाता है कि जब द्रोणाचार्य को मारा नहीं जा रहा था, मारा नहीं जा सकता था या हार नहीं रहे थे, तब पांडवों ने सोचा कि अब एक ही रास्ता है कि अगर हम अश्वत्थामा को मार दें तो द्रोणाचार्य अपने शस्त्र त्याग देंगे और हम उन्हें मार पाएंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि अश्वत्थामा को भी मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके पास मणि थी और वह अच्छा योद्धा था। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम एक हाथी को मार देते हैं जिसका नाम अश्वत्थामा था, और जो युधिष्ठिर थे वो द्रोणाचार्य को बताएंगे कि हमने अश्वत्थामा को मार दिया।
युधिष्ठिर की सबसे खास बात ये थी कि युधिष्ठिर धर्मराज थे, यानी युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। अगर द्रोणाचार्य को और कोई बताता तो वो यकीन नहीं करते, लेकिन जब युधिष्ठिर उन्हें बताएंगे तो वो यकीन करेंगे और अपने शस्त्र त्याग देंगे। और यही हुआ। भीम ने एक हाथी को मार दिया जिसका नाम अश्वत्थामा था। युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मर चुके हैं द्रोणाचार्य से। पुत्र मोह में विमुख होकर द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया था और पांडवों की तरफ से लड़ने वाले एक धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर काट दिया था और उनकी हत्या कर दी थी। ये खबर सुनकर जो आपके अश्वत्थामा थे वो इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने नारायण अस्त्र चला दिया था। अब ये कहा जाता है कि नारायण अस्त्र बहुत ही खतरनाक वेपन है जो अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को मार देता है। लेकिन भगवान कृष्ण को ये पता था कि नारायण अस्त्र जो होता है वो निहत्तों पर हमला नहीं करता, तो उन्होंने अपनी सारी सेना को बोल दिया था कि वो अपने हथियारों का त्याग कर दें, और नारायण अस्त्र वहाँ से गुजर गया और किसी को कोई भी हानि नहीं पहुँचाई। तो उसके बाद दुर्योधन ने बोला कि तुम दोबारा चलाओ इसको। तब अश्वत्थामा ने बताया कि नारायण अस्त्र अगर दोबारा चला जाएगा तो वो चलाने वाले की ही जान ले लेगा। तो ये सब यहाँ कहानी हो गई थी। उसके बाद सबसे लास्ट में ये होता है कि जब कौरव हार जाते हैं और दुर्योधन मरने वाले होते हैं तो दुर्योधन उससे कहते हैं अश्वत्थामा से कि यार मुझे पांचों पांडव मरे हुए चाहिए। तो अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में चला जाता है। तो सबसे पहले वो मारता है धृष्टद्युम्न को, जिसने द्रोणाचार्य का सर काटा था। तो धृष्टद्युम्न का गला दबाकर वो हत्या कर रहा होता है। धृष्टद्युम्न उसको बोलता है कि मैं एक योद्धा हूँ, कम से कम मुझे हाथ में तलवार लेकर मरने दो। लेकिन अश्वत्थामा उसकी नहीं सुनता और उसे मार देता है। उसके बाद वो शिविर में जाता है और 5 लोगों को मार देता है। जब वो मारकर वापस आता है और दुर्योधन को बताता है कि मैंने 5 पांडवों को मार दिया, तो बोलता है कि मुझे सबूत दो। और सबूत देखने पर वो बोलता है कि अरे तुमने 5 पांडवों को नहीं, उनके पुत्रों को मार दिया है। उसके बाद दुर्योधन की मौत हो जाती है। पांडवों को और भगवान श्री कृष्ण को पता पड़ता है कि उनके पुत्रों की हत्या हो गई है, तो वो क्रोधित होकर अश्वत्थामा से मिलने के लिए जाते हैं। अब अश्वत्थामा डर की वजह से ब्रह्मास्त्र को चला देते हैं। उसके बाद अर्जुन भी उसका सामना करने के लिए ब्रह्मास्त्र को चला देते हैं। लेकिन ब्रह्मास्त्र इतनी ताकतवर वेपन है कि अगर वो 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाते तो दुनिया ख़त्म हो जाती। तो व्यास जी ने बीच में आकर इंटरफेयर करा और बोला कि नहीं, तुम अपने अपने शस्त्र वापस ले लो। तो अर्जुन को वापस बुलाना आता था ब्रह्मास्त्र को, अर्जुन ने वापस बुला लिया। लेकिन अश्वत्थामा को सिर्फ चलाना आता था, तो ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं आता था। तो उसने ब्रह्मास्त्र को जो उत्तरा थी उसके गर्भ पर छोड़ दिया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी और जो 5 पांडवों के पुत्र मर चुके थे, तो जो आखिरी वंशज था उस कुल का वो उत्तरा के पेट में ही पल रहा था। और जब उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उत्तरा के पुत्र की मृत्यु हो गई। इस बात से भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया और उन्होंने जो अश्वत्थामा के सिर पर मड़ी थी उसको बाहर निकाल लिया और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम वक्त के अंत तक इस घाव को लिए भटकते रहोगे। ये तुम्हारा घाव कभी भरेगा ना, तुम्हारे बदन पर जो घाव है वो कभी भरेंगे। तुम वक्त के अंत तक मौत की भीख मांगोगे लेकिन तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी। तुम अकेले बेसहारा और इन जख्मों के साथ पूरी ज़िंदगी भटकते रहोगे। इसके बाद अश्वत्थामा जंगलों की तरफ चले गए और उसके बाद से अश्वत्थामा का कई जिक्र आता है। हालांकि भगवान कृष्ण ने उत्तरा के जो पुत्र था गर्भ में उसको जीवन दान दे दिया था, जिसने बाद में धर्म की स्थापना करी थी। तो अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी कई जगह देखे जाते हैं। आपको अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा कि एक गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। वहाँ कहा जाता है कि डेली रात को अश्वत्थामा आते हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। सुबह लोगों को मंदिर में वहाँ पर फूल चढ़े हुए मिलते हैं, आरती का सामान मिलता है और वहाँ का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। तो कहा जाता है कि अश्वत्थामा को एक गुप्त रास्ता पता है, वो वहाँ से आते और जाते हैं। तो यह अश्वत्थामा की कहानी ख़त्म होती है। इसके बाद अपन थोड़ा बहुत महाभारत के और कैरेक्टर जान लेते हैं जो हो सकता है कल्कि में आपको काम देंगे। तो महाभारत में 3 महारथी कौरवों की तरफ थे, जिनको आपको एक भीष्म पितामह थे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वो परशुराम के शिष्य थे, यानी कि भीष्म पितामह को हराना लगभग नामुमकिन था। उसके बाद द्रोणाचार्य के बारे में मैंने आपको बता दिया। तीसरा कर्ण थे। कर्ण जब पैदा हुए थे तो वो एक कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे जो उन पर किसी भी शस्त्र का असर नहीं होने देते थे और उन्हें भी सेम वही चीज़ प्रोवाइड करते थे जो अश्वत्थामा को थी। लेकिन बाद में इंद्र ने उनको उनसे मांग लिया था, क्योंकि आपके जो कर्ण थे बहुत बड़े दानी थे और वो सुबह ब्राह्मण के वेश में इंद्र आए और उन्होंने उनसे उनकी कवच कुंडल मांग लिए। फिर भी कर्ण बहुत बड़े महारथी थे और कर्ण ने जो युद्ध करा था उसमें जो शस्त्र यूज़ करा था उनका धनुष का नाम था विजय धनुष। और जो आपके
पांडवों की तरफ से अर्जुन थे, उन्होंने जो धनुष यूज़ करा था युद्ध करते समय उसका नाम था गांडीव। तो इसलिए अर्जुन को गांडीवधारी अर्जुन भी कहा जाता है। तो गांडीव की कहानी ये है कि गांडीव को जो बनाया है भगवान ब्रह्मा ने बनाया है और उसको भगवान शिव को दे दिया था, और शिव के बाद काफ़ी सारे लोगों के पास रहा। उसके बाद जो वरुण हैं उनके पास आया और वरुण ने अर्जुन को दे दिया। तो ये कहानी थी गांडीव की। मूवी में एक काशी शहर को बताया गया है। काशी के बारे में बताया जाता है कि दुनिया का पहला शहर भी काशी था और आखिरी शहर भी काशी होगा। क्योंकि कल की मूवी में आपको दिखाया गया है ट्रेलर में कि जो दुनिया है वो ख़त्म हो चुकी है, पाप बढ़ चुका है और आखिरी शहर काशी बचा हुआ है। तो ये परफेक्ट टाइम है कल्कि के अवतार लेने का। और इसमें अश्वत्थामा को दिखाया गया है जिनकी लंबाई लगभग 12 फुट दिखाई गई है, जो कि महाभारत काल का रेफरेंस है, क्योंकि उस समय योद्धाओं की लंबाई बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख के जाना, आपको वहाँ पे काम आएंगी और जाकर ज़रूर देखिए। अच्छी मूवी है, एंजॉय करिए।